हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का टेस्ट लेकर के आया हूं। अब आप सोच रहे हो कि सर लगातार आप पॉलिटी, हाँ, 500 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं। क्यों करवा रहा हूं? देखो, जीके के पोर्शन में अगर आपको पास होना है तो आपको पॉलिटी हर हालत में कंप्लीट करना पड़ेगी। ये केवल पास होने के लिए बता रहा हूँ। और मार्क्स गेन करने हैं, करंट अफेयर्स को फॉलो करो, मूल विधि पढ़ते रहो, यहाँ से मार्क्स गेन होंगे। पॉलिटी केवल आपको पास करवाएगी। क्यों? क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चंस इसी के आने हैं 40 में से। तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये पॉलिटी आप लोगों के आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो प्रथम अधिवेशन या प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में अध्यक्ष किसे चुन लिया गया था? जल्दी बताओ। जो संविधान सभा के वरिष्ठ नेता थे, या जो वरिष्ठ वहां पर जो सलाहकार थे या नेता थे, उनको चुन लिया गया था। कौन थे? जल्दी बताओ। पहले सलाहकार या पहले जो अध्यक्ष चुने गए थे, वीएन राव, है ना। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? जल्दी बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आध्यात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। देखो, मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं तो करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ऊपर के वर्णित सभी तत्व जो है वो सही है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? बेसिकली यहां पर अगर हम आपसे पूछें तो 1956 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की, तो वो 1953 में की गई थी। क्योंकि ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए हमने 1956 लगा दिया। हालांकि इसको आप 1953 ही कर लीजिए, क्योंकि भाषा के आधार पर प्रथम राज्य चुना गया था 1956 में। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। आंध्र प्रदेश चुना गया था वो। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? बेसिकली जो आपके डीपीएसपी हैं, ये राज्यों का दायित्व है भारत की जनता के ऊपर, है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में एक सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है इसका उद्देश्य। तो यहां पर चौथा ऑप्शन करेक्ट। और इनका वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर इनका 51 तक जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जो है वो जोड़े गए थे। देखो, मैं आपको बता दूं, आपको इस तरीके से याद करना है, 0, 10 और 1। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? अरे, ये 3 क्वेश्चन आपको याद करवाएगा। स्टार्टिंग में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए सरदार सोलह सिंह समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 51A में। फिर 11वां कौन सा आया सर? 11वां जो मौलिक कर्तव्य आया वो आया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो वो 11वां आया। तो प्रेजेंट टाइम में तो 11 हैं, लेकिन वो 11 कैसे कैसे आया वो भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है। इसलिए कह रहा हूं कि मेरी वीडियो बहुत यूजफुल है। आप देखो तो सही, इनको शेयर करो आगे, क्योंकि बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं डेली बेसिस पर अनअकैडमी पर 3 स्पेशल क्लास लेता हूं। बेसिकली लिंक आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए इससे अच्छा मौका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी या इसका एग्जाम डेट जो है वो आपकी आई गई है। 27 अक्टूबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, है ना, मोस्ट प्रोबेबली अगर हम माने तो। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम है, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस, पीटी, सभी से संबंधित कोर्स आपके यूपी अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं। ये पीसीएस का कोर्स है जो कि 6 सितंबर से स्टार्ट होगा, और आरओ एआरओ वाला बैच 7 सितंबर से स्टार्ट होगा। इन सभी बैचेस में भी आप एनरोल कर पाओगे। हर बैच के लिए आपको अलग से पैसे नहीं देने। सबसे अच्छी बात जो मुझे अनअकैडमी की लगती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी विदाउट स्पेस अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्यपाल भी रह चुके हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? वी आर अंबेडकर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है?
हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम है। क्यों सबसे कम है? देखो, छत्तीसगढ़ से आपके राज्यसभा की सीटें आती हैं 5, झारखंड से कितनी आती हैं? 6 आती हैं, जम्मू कश्मीर से 4 आती हैं, हिमाचल प्रदेश से 3 आती हैं, तो सबसे कम इसी में हो गई ना। लेकिन पता होना चाहिए, बोल तो रहा हूँ सारे क्वेश्चंस यूपीएसआई लेवल के हैं, देखोगे तो समझ में आएगा, बाकी तो आपकी अपनी मर्जी है। सदन के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है किस कंडीशन के लिए? जल्दी बताओ, संयुक्त अधिवेशन कब बुलाएगा राष्ट्रपति? वो कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, बिल्कुल गलत। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, बिल्कुल गलत। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, बिल्कुल गलत। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिसमें दोनों सदनों के बीच मतभेद हो, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब दोनों ही सदनों के बीच टकराव होता है तो राष्ट्रपति कहता है भैया आ जाओ दोनों साथ में, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष कर लेगा, ठीक है, और दोनों की जो सहमति है उस पर जता लो और जो भी बिल हो उसको पास करवा लो। ठीक है, भारतीय संविधान का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जाता है कब? मनाया गया था कब? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 13 मई 2002 को, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अवधि अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ कब? तो ये 30 जनवरी 1990 को प्रवृत्त हुआ सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र पत्र लिखकर किसको देता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। शपथ भी ये राष्ट्रपति के समक्ष लेता है, तो राष्ट्रपति को ही देगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? जल्दी बताइए, किस अनुच्छेद के तहत? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 200 के तहत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर राज्य के राज्यपाल की संतुति पर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्यों के निर्णयों से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके निम्नलिखित में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? कौन सी एक रिट? प्रतिषेध, तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई जिला न्यायालय या हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है और बहुत दिनों से लंबित है, तो भैया सुप्रीम कोर्ट कहता है बस करो, अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, उस मुकदमे को हमारे पास भेज दो, हम इसका निर्णय करते हैं तुरंत में। समझ रहे? सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए किसकी? केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए, चौथा ऑप्शन करेक्ट। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है कौन सी? वित्त आयोग है सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 2011 में लोक आयुक्त विधेयक पारित करने वाले प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था? उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वही क्वेश्चन है, भारत के अनुच्छेद 371 खा में निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध है? असम के लिए है सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? नेशनल वोटर्स डे, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कब मनाते हैं? 25 जनवरी के दिन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया कब? 1951 में लाया गया था, और हो भी गया था पहला संविधान संशोधन। कौन सा? भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, है ना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आ भी चुका है एनटीपीसी में आपका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा एवं भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो यह अनुच्छेद 345 में है, जबकि हिंदी भारत की राजभाषा है, ये अनुच्छेद 343 में, ये भी ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है यानी कि गलत है? चलिए, वो कह रहा है पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, बिल्कुल रहा है। 73वां संशोधन बिल्कुल हुआ, 15 अगस्त 1993 में ये जो है वो प्रभावी हुआ, ये आपसे पूछा है, बताइए। अरे भैया ये प्रभावी जो हुआ था, चलो ठीक है, 15 अगस्त 1993 में तो प्रभावी हुआ था, लेकिन ये 24 अप्रैल को हुआ था, 15 अगस्त को नहीं हुआ था, है ना। तो दूसरा जो है वो गलत है। थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूं कि यूपीएसआई में अच्छे लेवल की आएगी, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन करवा रहा हूं, वरना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको इस तरीके के कठिन क्वेश्चन करवाने का। लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, यूपीएसआई में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप सोचो कि अनुच्छेद 12 में क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 17 में क्या है, अनुच्छेद 32 में क्या है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक आध दो मिल सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन आपको कंडीशनल क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि आप यूपीएसआई बनने वाले हैं। तो एग्जामिनर आपसे जो पॉलिटी होती है उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर से समाहित करेगा। आप ना मानो तो ये पूरे जो प्रैक्टिस सेट है, मैं कम से कम कुछ नहीं तो 20 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, और 25 दूनी कितना होगा?
जल्दी बताओ। 50 यानी कि 500 क्वेश्चंस करवा रहा हूं बेस्ट, उसके बाद फिर दोबारा 500 सीरीज के लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? अगर ऊपर वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा तो नीचे वाले का आंसर अपने आप आ गया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों ये थे दोस्तों आपके 25 पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।